अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अब तो बिल्कुल ही ठीक होंगे बिकॉज बीच में जो हुआ था थोड़ा सा हॉरर शो, उसको देखकर सभी घबरा गए थे। बट फाइनली फाइनली इंडिया इज बैक इन द गेम और क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है डीएसपी सिराज ने अपनी बॉलिंग के साथ। ही गॉट सिक्स पर, वाज आउटस्टैंडिंग विद द बॉल। जिस तरह से लाइनो लेंथ सेम रखी, जिस तरह से इंग्लैंड को परेशान करके रखा, मतलब काबिले तारीफ है। और फिर दिन के इख्तिताम पर भी अभी इंडिया बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में खड़ा हुआ है। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि कितना ही बना लेंगे, मतलब कितना तेज खेल के कितना ही कुछ कर लेंगे, और वो ही हमें देखने को मिला। और इंग्लैंड मतलब हर तरह का बेतुका रिकॉर्ड इस टीम से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। डिटेल में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई आज का मैच बहुत अच्छा हुआ। आज का जो दिन था इस टेस्ट मैच का, मुझे बड़ा मजा आया। देखो, वन साइडेड जा रहा होता है ना वो गेम, तो उसको शायद उतना देखने में मजा नहीं आ रहा था जितना मतलब कभी पासा इधर होता है और कभी इधर होता है, उस गेम को देखने में आता है। और आज का दिन कुछ इसी तरह से था। अगर हम आज के दिन की बात करें, मतलब स्टार्टिंग में दे गॉट मोर विकेट्स। इंडिया की बात कर रही हूँ, उनको विकेट्स मिली और 80 प्लस समथिंग पर 5 आउट हो चुके थे। वहां से फिर जो पार्टनरशिप लगती है स्मिथ की और ब्रूक्स की, उस पार्टनरशिप ने अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा दिए कि यार मतलब व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है। मैं बार बार मैच देखूं और मैं कहूँ कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब कब इन्होंने जाना है, कब आउट होना है। वहां थोड़ी मिस्टेक हुई गिल से कि सिराज को बहुत लेट लेकर आए। जब सिराज बहुत अच्छा स्पेल कर रहे थे, उसके बाद विकेट नहीं मिल रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है वापस ले आना चाहिए था। बट 300 प्लस समथिंग रन के वक्त जो है वो आप सिराज को वापस लेकर आए। बट यहाँ पर फिर उसके बाद हमने देखा कि देवर प्लेइंग अमेजिंग। स्मिथ की तारीफ बनती है। मतलब कोई अपना 12th मैच खेल रहे हैं वो, और जिस तरह से आज वो खेल के गए हैं वो बहुत अच्छा खेले हैं। और फिर ब्रूक्स का तो हमें पता ही है जिस तरह के उनके रिकॉर्ड्स हैं। ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है फॉर इंडिया। बट डीएसपी सिराज कोई मतलब कसर छोड़ी ही नहीं। सिराज और आकाशदीप ने दोनों ने मिलकर जो तोड़ा है इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप को। आपको मैं इनका स्कोर कार्ड बताती हूँ। ये स्कोर कार्ड सुन के ही आप बोलेंगे कि मतलब ये हुआ क्या है भाई। 1900, 22, 158, 0, 184, 5000। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी टीम के बैटर्स के 6 डक्स हो, ठीक है, 6 बैटर्स 0 पर आउट हुए हो और उस टीम ने 400 प्लस रन बना दिए हो। ये इंग्लैंड ने किया है। मतलब सिर्फ 2 बैटर्स के बलबूते पर इन्होंने 400 प्लस रन बना दी। 407 रन पर ऑल आउट हो गए। स्मिथ की 184 इनिंग्स, मतलब वो बैट कैरी करके गए, और ही इज द विकेट कीपर जिसने इंग्लैंड की जानिब से सबसे बड़ी इनिंग खेली है। 184 बड़ी अच्छी खेल के गए। बट सिराज ने हिम्मत नहीं हारी, और यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी इंडिया को, बिकॉज जिस तरह से सिराज ने फिर दोबारा अटैक किया है और फिर मौका ही नहीं दिया, मतलब मौका लगने नहीं दिया। फिर पार्टनरशिप नहीं लगी, वो एक ही पार्टनरशिप लगी थी ब्रूक्स की और स्मिथ की। उसके बाद कोई पार्टनरशिप नहीं लगने दी। दे वर टेकिंग विकेट्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, और फिर उसके बाद 407 रन पर भाई बैकपैक किया जाओ और अब बॉलिंग के लिए। जब बॉलिंग के लिए आते हैं और फिर जब इंडिया बैटिंग के लिए आता है, तो भाई यहाँ तो एक अप्रोच ही डिफरेंट होती है, कहानी डिफरेंट होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इंडिया तेज खेलता है। मतलब ड्रेसिंग रूम से यहाँ पर गंभीर की जानिब से, गिल की जानिब से ये मैसेज गया। हम गौतम गंभीर को ही बोलेंगे, गिल इज यंग कैप्टन। मैसेज गया कि भाई अब आपको यहाँ से तेज खेलना है। यू हैव टू प्ले फास्ट, बिकॉज अब आपको रन स्कोर करने, अपना स्कोर कार्ड जो है वो बढ़ाना है। आप एक अच्छी पोजीशन में आ गए हैं। अभी आपके 244 रन की लीड हो गई है। यू हैव 9 विकेट्स इन हैंड। अब यहाँ से आगे आपको उस लेवल पर लेकर जाना है जिस लेवल का इंडिया इंतजार कर रहा है कि भाई 500 550 का टारगेट दो और तोड़ दो। और वो चीज जो है वो आप देखिएगा कि हमें नजर आएगी, बिकॉज 9 विकेट हाथ में है। मतलब अभी करुण नायर है, केएल राहुल इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, और राहुल जब मारते हैं ना तो फिर वो उनका जो नेचुरल, आप हम सबको पता है उनका नेचुरल गेम क्या है। आईपीएल की वो 50 भी हमें याद है। मतलब हमें सब पता है केएल राहुल के बारे में। तो केएल राहुल अगर इंटेंट से खेलेंगे
और इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे तो इंडिया बड़ी आसानी से जो है वो एक बहुत अच्छा टोटल देगा चेस करने के लिए इंग्लैंड को। बारिश का भी कुछ अमल दखल हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को बहुत ज्यादा अपर हैंड हासिल है इंग्लैंड पर। बीच में हॉरर शोज देखने को मिलेंगे, जैसे आज देखने को मिला कर्टसी ऑफ ब्रूक्स एंड स्मिथ, वो हमें शायद दोबारा देखने को मिले। बट फॉर मी इट्स विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया अनटिल अनलेस कोई कोलैप्स नहीं हो जाए, बिकॉज कोलैप्सेस से तो भाई अब दिल घबराने लगा है। इतने कोलैप्सेस अभी जो इंग्लैंड का कोलैप्स हुआ है ये भी हमने देखा है, तो कोलैप्स ना हो और वही बात कि कोई एक बैटर बड़ी इनिंग खेल जाए, कोई एक बैटर जो है वो सेंचुरी 150 प्लस भी कर गया ना, तो यहाँ से तो फिर बेड़ा पार है इंडिया का। फिर यहाँ से आप नहीं रोक सकते उनको, बिकॉज वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। और सिराज जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, आकाशदीप जो साथ दे रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं देख रही थी कि सिराज की जो परफॉर्मेंस है, डिस्कस कुछ कर रहे थे लोग कि जो सिराज की परफॉर्मेंस है विद बुमराह, सिराज जो है वो बैकफुट पे चले जाते हैं विद बुमराह। अब आप ये देखें कि जब बुमराह के साथ वो बॉलिंग कर रहे होते तो हम सब यही बात बोल रहे हैं, सिराज क्या कर रहा है, सिराज से बॉलिंग नहीं हो रही है, व्हाट इज ही डूइंग राइट नाउ, ही हैज जस्ट वन फाइफर विद बुमराह। जब बुमराह बॉलिंग अटैक में है, सिराज को एक ही बार मौका मिला है 5 विकेट लेने का। बट बुमराह जब बॉलिंग अटैक में नहीं होते, सिराज को पता है कि ही इज द वन जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, बिकॉज बाकी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी वो बॉलर्स नहीं है जो उस तरह से आकर ठीक है इंडिया को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाकर खड़ा करते। तो यहाँ पर सिराज जो है वो 3 विकेट ले चुके हैं। तो इससे पता लगता है कि सिराज ये सोचते हैं कि यार जब बुमराह है तो बुमराह कर लेंगे, और जब बुमराह नहीं है तो फिर मैं ही खत्म करूंगा, मैं ही टाटा बाय बाय करके आऊंगा। और वो फिर टाटा बाय बाय करते भी हैं, और वो चीज हमें आज देखने को मिली कि वी वर ऑल डिस्कसिंग अबाउट द वीकनेस ऑफ इंडियन बॉलिंग, कि यार इंडिया की जो बॉलिंग है वो उस लेवल की नहीं है, बैटिंग परफॉर्म कर रही है बट बॉलिंग नहीं कर पा रही। यू आर नॉट टेकिंग 20 विकेट्स, आप 20 विकेट नहीं ले पा रहे हो। जब तक आप 20 विकेट नहीं लोगे आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे। बट आप देखें कि सिराज ने जिस तरह से आज 6 विकेट्स निकाली, 4 आकाशदीप की, बिल्कुल वन साइडेड कर दिया बॉलिंग यूनिट के लिए। वी आर हेयर टू रूल। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एज बॉलर की, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो परफॉर्म करना है। और सिराज को बुमराह के साथ भी ऐसे ही परफॉर्म करना चाहिए। सोचें बुमराह उस लेवल पे परफॉर्म करें, सिराज उस लेवल पे परफॉर्म करें, तो फिर सामने वाली टीम का क्या हो। बट एक अच्छा दिन था इंडियन बॉलिंग के लिए। इंग्लैंड की बॉलिंग वीक है, ठीक है, वो भी बहुत वीक है। उनकी बॉलिंग की भी अगर हम बात करें तो कुछ खास है नहीं उनकी बॉलिंग में, तो देखना होगा। इट्स ऑल अबाउट बैटिंग वर्सेस बैटिंग इन दिस सीरीज इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। बहरहाल आपने जो है वो नीचे लाजमी कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी आज आपको डीएसपी सिराज की परफॉर्मेंस, और आपको क्या लगता है इंडिया कितना टारगेट दे देगा। मैं तो 500 का सोच रही हूँ, बट आप लोग नीचे लाजमी कमेंट करके बताइए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।